नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बीते दिनों बयानबाजी की, उससे माना जा सकता था कि शायद आने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा के, निकाय चुनाव के, बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता था। लेकिन अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद ये चर्चाएं जो हैं वो लगातार सियासी राजनीति में तेज होने लगी हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीजेपी में जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जब एक इंटरव्यू में वो पहुंचे और उनसे तमाम तरह के सवाल किए गए, तो उन्होंने यही बताया कि मेरी जो फेवरेट नेता हैं वो हेमा मालिनी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी की अगर बात करी जाए तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके बराबर हो। इससे पहले सुषमा स्वराज का उन्होंने नाम लिया और कहा कि सुषमा स्वराज जो है वो तेज तर्रार नेता थी, मेरी जो है वो फेवरेट नेताओं में से एक थी। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के खिलाफ वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये पूछे जाने पर कि उनके फेवरेट नेता कौन है, वो हेमा मालिनी का नाम लेते हैं। हालांकि एक बार फिर से वो निशाना साधते हैं बीजेपी पर और ये कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करना पूरे देश ने बंद कर दिया है, लेकिन पैसे देकर जो है वो बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवा रही है पूरे भारतवर्ष में। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, और अगर पार्टी में बने रहेंगे तो क्या इससे सपा को बड़ा फायदा होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी रही, अखिलेश यादव ने साथ दिया, क्या ये माना जाए जो हिंदू वोट बैंक है वो अखिलेश यादव से छटकता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यादव परिवार की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के अलावा खास तौर पर यादव और मुसलमान, ये दो तरह के जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि पूरा वोट यानी कि हिंदू का पूरा वोट जो है उसे शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन यादव समाज और मुस्लिम समाज रहता है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं चुनाव जिताने में समाजवादी पार्टी को काफ़ी मदद कर सकता है। तो आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था वो व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि अखिलेश यादव ने जो है वो मजबूर किया था, यानी कि रणनीति बनाई गई थी कि इस तरीके का विवाद पैदा किया जाए और ये देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ आखिर कितने लोग जुड़े हैं, खास तौर पर पिछड़ी जाति के। और मौर्य समाज की अगर बात करी जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी इस समाज को लेकर जो है वो चलते हैं और दावा करते हैं कि उनके साथ ये समाज है, लेकिन सिराथू सीट पर उनकी हार होती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी बड़ा टेस्ट होना बाकी है, और अगर वो इस जो टेस्ट में फेल होते हुए नजर आते हैं तो शायद ये हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की तारीफ करना तो उन्होंने शुरू कर दिया है, तो बड़ी आसानी से वो बीजेपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। तो आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या राजनीति के चलते जो है उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है? जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी के नेता कौन है, वो शायद ये भी कह सकते थे कि मेरा कोई फेवरेट नेता नहीं है, महिला नेता की अगर बात करी जाए। लेकिन अब इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जाने की आने वाले वक्त में कोशिश करते हुए नजर आएंगे? आपकी राय प्रतिक्रिया जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।